तो इस हफ्ते क्या हुआ? वही हुआ जो लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है। हस्तिनापुर में नए राजा के चुनने के लिए डुगडुगी बजी। लोकतांत्रिक और वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से कहे तो चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान किया। दूसरी बात यह हुई कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के दिल्ली में जुड़े नए वोटर्स को फर्जी बताया, जिसपे बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। वही हफ्ते में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की 1 साल पूरे हुए, जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया। द लोकतंत्र के खबर इस हफ्ते के इस 5वें अंक में हम इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली में मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में अगले 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने चीर परिचित अंदाज में शायरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें तमाम गाइडलाइंस के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने की घोषणा की। सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी कर दी गई। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। नए सदन के गठन के लिए उससे पहले चुनाव होने हैं। दिल्ली में इससे पहले 2020 में 8 फरवरी को वोट डाले गए थे और 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज किया था। वहीं बीजेपी को मात्र 8 सीटों पर जीत का स्वाद लगा था। कांग्रेस तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ये तो रहा चुनावी बिगुल बजने की बातें। अब बिगुल बजते ही नेता रूपी योद्धा अपना तर्कस से झूठ सच के हरेक को तीर छोड़ना शुरू कर दिए, जिससे हस्तिनापुर का युद्ध जीता जा सकता है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाने के चक्कर में बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए ऐसा बोल गए जिसपे पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। सबसे पहले सुनिए उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ऐसा क्या कहा। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो ये रहा केजरीवाल की बातें। यहाँ अपने दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि केजरीवाल खुद दिल्ली के नहीं हैं। उनका मूल राज्य हरियाणा है। खैर, संविधान और भारतीय कानून के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह सकता है और वहां के निवासी होने पर वहां मताधिकार का उपयोग कर सकता है। फिर केजरीवाल को बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या बिहार के लोगों का दिल्ली नहीं है? मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल इससे पहले भी बिहारियों के बारे में उल्टा सीधा बोल चुके हैं। सुनिए केजरीवाल ने बिहारियों को क्या कहा था। ऐसी व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो अब दिल्ली के अंदर हो गई है। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। तो ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। जहां एक और पूर्वांचल के लोगों के वोट पाने के लिए दावे और वादे की बौछार करते हैं, वही समय समय पर बिहारियों को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इन्हें कौन बताए कि दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई इलाज कराने भी ना आए। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश के हर एक कोने से शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के लिए आते हैं, और ये वाजिब भी है। अब केजरीवाल को यह भी जानना चाहिए कि दूसरे राज्य से अगर कोई दिल्ली इलाज कराने आता है तो एम्स या बड़े अस्पतालों में, न कि आपके मोहल्ला क्लिनिक में। एम्स जैसे बड़े अस्पतालों का संचालन केंद्र सरकार करती है, न कि आम आदमी पार्टी। खैर, ये तो रही राजनीति की बातें। आखिरी और बड़ी खबर इस हफ्ते की यह रही कि पिछले साल हुए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ शनिवार यानी 11 जनवरी को मनाई गई। रामलला की मूर्ति की वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई गई। अयोध्या राम मंदिर वर्षगांठ 22 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को इसलिए मनाई गई क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष माह की द्वादशी तिथि 11 जनवरी को ही पड़ रहा था। देश और दुनिया भर के राम भक्तों ने इस दिन को खास मानते हुए प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। तो ये रहा इस हफ्ते का 5वां अंक। मैं हूं आपके साथ ज्योत प्रकाश। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।